अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ सिद्दीक सर एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स विथ सिद्दीक सर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम क्या लेकर आ रहे हैं, तो जी हाँ, ये सब कुछ हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। जो आपको ये पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, क्योंकि बच्चों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी बच्चों के SMS भी आए कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए अभी मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली वेलोसिटी के कंसेप्ट को मुकम्मल किया है, उसके बाद एक्सेलरेशन को हमने मुकम्मल किया था। अब उसके बाद ये आपके पास जो मैं लेकर आया हूँ वीडियो, इसमें हम सारे के सारे ग्राफ, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों ग्राफ्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ST ग्राफ। ST ग्राफ का पता है ना क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं VT ग्राफ। VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बच्चे ग्राफ की शेप को देख के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेम शेप का ग्राफ यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे इस ग्राफ का मतलब कुछ अलग होगा, इसका मतलब कुछ अलग होगा। इसलिए मैंने ST और VT ग्राफ दोनों को साथ में लिया है। सारे जो मैंने दो पेयर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो उनमें मैंने दो बनाए हैं। वो इसलिए एक हम ST ग्राफ के लिए डिस्कस करेंगे और दूसरा हम VT ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोनों ग्राफ्स की शेप सेम होती है, लेकिन दोनों के अंदर क्वांटिटीज़ का जो डिटेल होता है, जो वेरिएशंस होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। चलें बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, मतलब ये ग्राफ ST ग्राफ ले रहा हूँ। ये मेरे पास 5 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और कोई भी वैल्यू, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4। अच्छा, ठीक वैसे ही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इन्हीं नंबर्स को 1 2 3 4, और ये 5 10 15 20। ठीक है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, ये S है यानी कि डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, टाइम है। इसमें भी ये टाइम है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है इन ग्राफ के अंदर। शेप आपको सेम मिलेगी, लेकिन वैल्यूज़ का जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे है। 1 सेकंड के बाद हमने देखा, अभी भी वो 10 मीटर पे है, तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। 2 सेकंड के बाद अभी भी ये 10 मीटर पे है, 3 सेकंड के बाद अभी भी 10 मीटर पे, 4 सेकंड के बाद अभी भी 10 मीटर पे। तो मीन्स यहाँ पे जो आपके पास लाइन बनेगी ना, तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगी, लेकिन अब ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, यानी कि मुसलसल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है S, वो कितना है, वो 10 मीटर है, लेकिन हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअली कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये ग्राफ किस चीज़ को शो करता है, ये रेस्ट को शो करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है। अच्छा, इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी आती है जब डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, ये रेस्ट का ग्राफ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 है। जब वेलोसिटी 0 है ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो भी 0 होगी। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, यहाँ पे थीटा, इस ग्राफ की थीटा जो है वो कितनी है, 0 की एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल ग्राफ है। ठीक है, ये लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल। थीटा 0 का मतलब है ये लाइन जो है एक्चुअली पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ। तो इस तरह का जो ग्राफ, यानी कि ST ग्राफ के अंदर जब ये लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होती है, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका स्लोप एक्चुअली 0 है। स्लोप मीन्स थीटा यानी कि एंगल। अब देखिए, इसी सेम शेप का ग्राफ हमें यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन इसका मतलब कुछ अलग अलग होगा। देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है।
ठीक है। एट टाइम t = 0 से हमने शुरू किया, 1 सेकंड के बाद देखा अभी भी उसकी रफ्तार जो है वो 10 है, क्योंकि ये वेलोसिटी का एक्सिस है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, अभी यहाँ पे वेलोसिटी है। अच्छा, 2 सेकंड के बाद अभी भी उसकी वेलोसिटी 10 है, 3 सेकंड के बाद अभी भी 10 है, 4 सेकंड के बाद अभी भी 10 है। अब इन लाइन्स को मिला के देखें, वही सेम ग्राफ बन गया। देखो ग्राफ सेम है, दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है? तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो अवेलेबल है, और ये वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। अब देखें, वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 1 सेकंड के बाद हमने देखा तो 10 है, अब 2 सेकंड के बाद भी 10 है, 3 सेकंड के बाद भी 10 है। अब ये कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है ओरिजिन से, लेकिन वेलोसिटी हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा = 0। यहाँ पे एंगल 0 है, स्लोप की एंगल 0 है। अच्छा, एंगल 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बराबर होती है सपन टी के, यहाँ पे स्लोप जो है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है, यहाँ पे स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा 0 है, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए, ये दोनों ग्राफ जो है वो देखने में बिल्कुल सेम हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो हम डिस्कस चेक करते हैं, जो डिटेल चेक करते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 0 है। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे भी थीटा 0 है। अच्छा, इसका मतलब है थीटा 0 का मतलब है पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफिकल लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो आई होप कि ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगले पार्ट पे चलते हैं। फिर से ये हमारे पास एस टी ग्राफ है, ये वी टी ग्राफ है। देखें, ये हमारे पास है एस टी ग्राफ और ये हमारे पास है वी टी ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करते हैं, वही सेम 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह का, मतलब इस तरह का अगर कोई आपको ग्राफ दिखाई दे, इस तरह का अगर आपको कोई ग्राफ दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? अब यही ग्राफ आपके पास यहाँ पे भी होगा, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है वो कितना है, 2 सेकंड। यहाँ पे भी टाइम 2 सेकंड ही है, या फिर 3 पे ले लें, 4 पे ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़, ठीक है। 5 हुआ, फिर 10, 15, 20, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़। डिस्प्लेसमेंट की इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये एक्सिस वेलोसिटी को डिनोट करता है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। यहाँ पे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, चलें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़। अच्छा, यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़। देखो ग्राफ सेम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है, टाइम इज़ स्टॉप्ड, इसको हम कहेंगे टाइम जो है वो स्टॉप्ड है। यहाँ पे भी टाइम जो है वो क्या है, स्टॉप्ड, ठीक है। यहाँ की टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम रुका हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इस ग्राफ का मतलब होता है कि ये टाइम जो है, देखो 2 सेकंड तभी भी 5 मीटर था, फिर 10 मीटर हुआ, ये टाइम 2 पे ही है। 15 मीटर हुआ, टाइम 2 पे ही है। वैसे ही वेलोसिटी पहले 5 थी, टाइम 2 पे ही था। वेलोसिटी 10 हो गई, टाइम 2 पे ही है। वेलोसिटी 15 हो गई, टाइम वहीं पे 2 सेकंड पे ही है। मीन्स टाइम इज़ स्टॉप्ड। अच्छा,
यहाँ पे थीटा की अगर आप बात करेंगे तो हम कहेंगे कि थीटा जो है वो कितनी है 90 डिग्री, यानी कि नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर एंगल जो है वो थीटा कितनी है 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। अच्छा बेटा यहाँ पे अब बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो हम कहेंगे कि सर वेलोसिटी जो है वो तो इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे हम कहेंगे वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। याद रहे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वो तो हम ऊपर लिख चुके हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब t कांस्टेंट है, t को आप रहने दें, सिर्फ v इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है a भी इंक्रीज़ होगा, a भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। इसका स्लोप जो है वो हम कहेंगे कि ये लाइन जो है, ये स्लोप जो है वो टाइम एक्सिस के साथ 90 की एंगल पे है। लेकिन एक बात याद रहे, प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये याद रहे, ये वाला ग्राफ जो है वो दोनों पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन अगर ग्राफ बना हुआ हो तो आप उनको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम स्टॉप्ड है, यहाँ पे भी स्टॉप्ड है। यहाँ पे थीटा यानी कि स्लोप कितना है 90 डिग्री और यहाँ पे भी स्लोप कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि स्लोप 90 की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे स्लोप 90 की वजह से एक्सीलरेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। मीन्स ये वेलोसिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा वहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, चलें, ये ग्राफ्स क्लियर हैं। लेकिन ये दोनों ग्राफ जो हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 90 के एंगल वाले ग्राफ जो होते हैं ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, चलें अगले ग्राफ पे आते हैं। अगर ग्राफ कुछ यूँ बना हुआ है, ये S, ये वही T, सॉरी ये V और ये T, ओके। सो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास रहा ओरिजिन, ठीक है। ये यहाँ पे ओरिजिन 1, 2, 3, 4, ये 5, 10, 15, 20, ओके। अच्छा बेटा, यहाँ पे अभी हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह भी बन रहे थे। 1 सेकंड में हम कह रहे हैं कि 5 मीटर का फासला तय हुआ, 2 सेकंड में हो गया 10 मीटर का फासला, ठीक है। इस तरह ये हमने ग्राफ पढ़े थे। अच्छा, 3 सेकंड में फासला हो गया टोटल, 3 सेकंड में कितना, 15। अच्छा, 4 सेकंड में हो गया ये मान लीजिए 20। तो इस तरह का जब आपको ग्राफ मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इस ग्राफ के अंदर आप कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये देखो पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15, 20, मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट जब इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे थीटा की अगर बात करें तो थीटा जो है वो कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है। यहाँ पे चेक करेंगे तो उतनी ही है, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे चेक कर लें, इधर भी उतनी है, यानी कि थीटा जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, थीटा एक्चुअली क्या होता है, स्लोप, और एसटी ग्राफ में स्लोप का मतलब वेलोसिटी हमने पढ़ा था। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वो स्पेशल केस हमने अलग से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अच्छा भाई, इस ग्राफ के ऊपर आते हैं। हम कहते हैं पहले सेकंड में जो वेलोसिटी थी वो 5 थी, फिर दूसरे सेकंड में ये वेलोसिटी बन गई 10,
दूसरे सेकंड में ये वेलोसिटी कितनी बन गई 10, ठीक है। अच्छा तीसरे सेकंड में ये वेलोसिटी बन गई 15। अच्छा देखो सेम ग्राफ है, लेकिन ग्राफ का मतलब कुछ अलग है, मतलब सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एस टी ग्राफ था, ये वी टी ग्राफ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले एस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ओके भाई। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो उससे डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, ओके थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब है अगर थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ आप भी देख लें, यहाँ पे वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई। वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो ये एक्सिस वेलोसिटी को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अच्छा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो हम कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगी। अच्छा ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, पढ़ा था ना, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब ये एंगल कांस्टेंट है, कहीं पर भी आप चेक करेंगे एंगल वही सेम मिलनी है आपको। समझ आई बात? अच्छा भाई अगले ग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, ये एस, ये टी, ये वी और ये टी। 5 10 15 20, 1 2 3 4, 0 0 1 2 3 और ये 4, 5 10 15 20। अच्छा एक हमारे पास इस तरह का भी ग्राफ बना था, याद होगा आपको। मैं अभी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं इसकी पूरी डेटा प्लॉट नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये टाइप हमने पढ़े थे वहाँ पे हमने ये ग्राफ प्लॉट किए थे। एक इस तरह का ग्राफ होता है यहाँ पे, और एक इस तरह का ग्राफ यहाँ पे भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या था, सबसे पहले थीटा जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। अच्छा स्लोप अगर इंक्रीजिंग है तो स्लोप यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, एस टी ग्राफ में स्लोप डिनोट करता है वेलोसिटी को, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज़, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा यहाँ पे स्लोप किस चीज़ को डिनोट करता है, यहाँ पे डिनोट करता है एक्सेलरेशन को, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा उसके साथ साथ अब यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़। वो तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं, 5 था 10 15, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है जो कि हमें ग्राफ में दिख रही है, 5 10 15 20 ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा उसके बाद कुछ और रह रहा है यहाँ पे, नहीं। अच्छा एक और चीज़, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वेलोसिटी इंक्रीज़ तो हो रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कहेंगे ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लिखना भूल गया था, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है एंड वाइस वर्सा। अच्छा भाई यहाँ तक तो ये सारे ग्राफ समझ आ गए, ठीक है। अच्छा अगला ग्राफ हम लेते हैं, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का था, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का था, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको मतलब आपस में मिक्सअप कर देते हैं ना, फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि ये पूरा अपोजिट बन जाता है। अच्छा भाई अगला अपना ग्राफ है, ये वही सेम एस टी वी टी, ठीक है। 5 10 15 20, यहाँ पे 1 2 3 और 4, 1 2 2 3 और 4, 5 10
15, 20। ओके भाई, ये ओरिजिन है इसका, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पे अब ग्राफ इस तरह का एक हमें मिला था, इसका मतलब क्या है, और यही ग्राफ इधर भी मिलता है। अच्छा, इन ग्राफ्स का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज़। 5, 10, 15 ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा भाई, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ साथ। अच्छा, ये थीटा यानी कि स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, डिक्रीज़ कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चेक कर लें थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे चेक कर लें और कम हो गई, यहाँ पे चेक कर लें और कम हो जाएगी, ऐसे। ये हमने पढ़ा था पहले भी। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज़। यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रहा है? सेम डिक्रीज़। अच्छा, यहाँ पे स्लोप किस चीज़ को डिनोट करता है? वेलोसिटी को। स्लोप डिक्रीज़ मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़। स्लोप डिक्रीज़ का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें इस पॉइंट के अंदर स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज़। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज़। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि इस ग्राफ के अंदर स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी तो हम कहेंगे कि येस, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे अब जो भी एक्सेलरेशन होगी ना वो नेगेटिव होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अच्छा, यहाँ हमने एक्सेलरेशन ही लिखा था, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब एक्सेलरेशन होगी और वो भी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो अब ये डिपेंड करता है अगेन। अब यहाँ पे देख लें वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप बगैर कन्फ्यूजन के कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। बात समझ आई? अच्छा, तो ये ग्राफ हमारे पास बन गया अगेन किस चीज़ का? मतलब जिसके अंदर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। देखो, ये दोनों ग्राफ आपके इन तरह के पॉइंट्स में कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आप कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डिफरेंस है, इसलिए इन पॉइंट्स को ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट्स यहाँ पर बनती हैं। अच्छा, चलें यहाँ पे ले लेते हैं लास्ट वाला, ये एस और ये वी, ये वही टी, ये वही टी। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का भी होता है कि अगर कोई ग्राफ इस तरह का है, ठीक है, ये वही हमारे पास, पहले वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4। अच्छा भाई, ये ओरिजिन है, ये मैंने नीचे क्यों बनाया ये भी बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस जो है वो डिक्रीजिंग है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। चलें, ये बात समझ आ गई। अच्छा, वेलोसिटी लाइन स्ट्रेट है मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। सबसे पहले लाइन स्ट्रेट है तो मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को देख लें, डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा था तो ये पॉजिटिव थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा था तभी भी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म थी क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। अच्छा, यहाँ पे भी लाइन स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 20 था, फिर 15 हुआ, 10 हुआ, नीचे आ रही है ये लाइन। अच्छा भाई, यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो कितनी है? वो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा आप यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से भी नहीं लेंगे, ये टाइम एक्सिस ही है। यहाँ पे थीटा आप यहाँ से लेंगे, ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और
थीटा जब 90 डिग्री से ऊपर है तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव बन जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर साइन कॉस की वैल्यूज़ के हिसाब से भी आप देखें ना, तो भी आपको यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो रेशो के हिसाब से वो भी नेगेटिव ही मिलेगी। जैसे कि टेन थीटा होता है, वेलोसिटी का रेशो टेन थीटा होता है ना, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू टेन थीटा हमने पढ़ा था। फिर टेन थीटा की जगह आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा पुट कर लें, वैल्यूज़ पुट करेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव मिलने वाली है। अगर समझ में ना आए तो अगली वीडियो में मैं बता दूँगा। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ है तो यही 5, 10, 15, 20, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि नीचे आ रही है वेलोसिटी की लाइन, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, उसके बाद थीटा कितनी है, थीटा हम कहेंगे वही ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है लेकिन फिर भी चेंज तो हो रही है। अच्छा, तो मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन जो होगी ना वो कांस्टेंट होगी। वो इसलिए क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे पॉजिटिव थी एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लाइन नीचे आ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, या फिर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मीन कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉमन चीज़ें आ गई। ठीक है, ये कुछ कॉमन चीज़ें आ गई मतलब ग्राफ्स के हवाले से, लेकिन अभी हमने इनके क्वेश्चंस MCQs सॉल्व नहीं किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इन तमाम ग्राफ्स के हवाले से MCQs कि इन ग्राफिकल व्यूज़ में से, इस ग्राफ्स में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सवाल कैसे बनते हैं, फिर उनको कैसे हल किया जाता है, MCQs लेवल के क्वेश्चन या पॉइंट्स कैसे बनती हैं इसमें से, और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें हम इन्हीं ग्राफ्स के सवालात को हल करने वाले हैं। सो तब तक के लिए इजाज़त। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलते हैं MCQs पूरी कलेक्शन के साथ। जो भी ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड MCQs होंगे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।